वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन, यानी हमें जैसा कहा गया है वैसा करना है। जैसे उसका सदव्यवहार सभी को अच्छा लगता है, तो हमें क्या करना है? हमें पसंद शब्द का इस्तेमाल करते हुए वाक्य पुनः लिखना है। तो कैसे करेंगे? पिछले वीडियो में हमने सीखा था, अब इसका भाग 2 करेंगे। यानी यदि आपने पहले वाली वीडियो में प्रैक्टिस नहीं की है तो आप उसमें भी प्रैक्टिस कीजिए। उसके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। अब हम लेते हैं पहला सेंटेंस। क्या है? उसका सदव्यवहार सभी को अच्छा लगता है। तो हमें क्या करना है? पसंद शब्द का इस्तेमाल करते हुए वाक्य दोबारा लिखना है। अब हम करेंगे उसका सदव्यवहार सभी को अच्छा लगता है। उसका सदव्यवहार सभी पसंद करते हैं। है में हम लगाएंगे अनुस्वार, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। बहुवचन में हम हमेशा ह पर अनुस्वार लगाते हैं। अगला लेते हैं। अगला क्या है? वह हर कार्य में सफल हो रहा है। तो हमें किसका इस्तेमाल करना है? सफलता। सफलता शब्द का उपयोग करते हुए हमें क्या करना है? वाक्य पुनः लिखना है। वह हर कार्य में सफल हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? उसे हर कार्य में सफलता मिल रही है। हमें कभी भी काल परिवर्तन नहीं करना है। हमें कभी भी काल को परिवर्तित नहीं करना है। यानी वर्तमान काल का वाक्य है तो वर्तमान में लिखेंगे, भूतकाल का है तो भूतकाल में ही लिखेंगे, और भविष्य काल का है तो उसे भविष्य काल में ही लिखेंगे। हमें सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करना है, नए शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य पुनः लिखना है। हमने क्या लिखा? उसे हर कार्य में सफलता मिल रही है। अगला लेते हैं। अगला क्या है? ये आम बहुत मीठे हैं। तो हमें क्या करना है? मिठास शब्द का इस्तेमाल करना है। ये आम बहुत मीठे हैं। इन आमों में मिठास है। क्या किया हमने? इन आमों में मिठास है। अगला लेते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर सभी शोकग्रस्त थे। हमें क्या करना है? निधन शब्द का इस्तेमाल करना है। तो कैसे लिखेंगे? गांधी जी के, यहाँ पे गांधी जी की मृत्यु है। मृत्यु क्या है? स्त्रीलिंग, लेकिन निधन क्या है? पुल्लिंग। तो हम क्या लिखेंगे? गांधी जी के निधन पर सभी शोकग्रस्त थे। शोकग्रस्त यानी बहुत दुखी होना। बच्चे कहते हैं शौक का मतलब तो बहुत खुश होना या फिर हॉबी। तो मैं कहती हूँ वो शौक होता है, ये शौक है। अगला लेते हैं। अगला क्या है? आपका यह व्यवहार उचित नहीं है। तो हमें नहीं शब्द को हटाना है, लेकिन वाक्य में अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यानी वाक्य में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। आपका यह व्यवहार उचित नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? आपका यह व्यवहार
अनुचित है। हमने क्या लिखा? आपका यह व्यवहार अनुचित है। अगला लेते हैं, वह साहसी नहीं है। तो कैसे परिवर्तित करना है, हमें क्या लिखना है? साहस शब्द का इस्तेमाल करना है। तो क्या लिखेंगे? उसमें साहस नहीं है। अब हम अगला लेते हैं। अगला क्या है? परिश्रम न करने के कारण वह सफल नहीं हुआ। हमें असफलता शब्द का इस्तेमाल करना है। कैसे लिखेंगे? परिश्रम न करने के कारण वह असफल रहा। अगला लेते हैं। अगला क्या है? लड़का धीमी आवाज में मुझसे बोला। तो हमने क्या करना है? ने शब्द का इस्तेमाल करना है। कैसे लिखेंगे? लड़के ने धीमी आवाज में मुझसे कहा। क्या किया हमने? लड़के ने धीमी आवाज में मुझसे कहा। क्या सेंटेंस था हमारा? लड़का धीमी आवाज में मुझसे बोला। तो हमें ने शब्द का प्रयोग करना था। तो हमने कैसे लिखा है? लड़के ने धीमी आवाज में मुझसे कहा। तो ने शब्द का हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला क्या है? उन्होंने छोटों का कभी अपमान नहीं किया। तो कैसे लिखेंगे? उन्होंने छोटों का सदा या सदैव सम्मान किया। बहुत कम लोग होते हैं जो छोटों को सम्मान देते हैं। अदरवाइज छोटों के साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता। छोटों को ही हमें सिखाना होता है कि बड़ों का सम्मान कैसे करना है। इसलिए गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। अगला लेते हैं। वह बहुत प्यासा था। हमें क्या शब्द का इस्तेमाल करना है? प्यास। प्यास शब्द का इस्तेमाल करते हुए हमें वाक्य पुनः लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? वह बहुत प्यासा था। तो कैसे लिखेंगे? उसे बहुत प्यास लगी थी। क्या किया हमने? उसे बहुत प्यास लगी थी। अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला क्या है? मुझे विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे। तो हमें क्या करना है? आशा शब्द का इस्तेमाल करते हुए वाक्य पुनः लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? मुझे आशा थी कि आप अवश्य आएंगे। क्या लिखा हमने? मुझे आशा थी कि आप अवश्य आएंगे। तो इस प्रकार से हम आशा शब्द का इस्तेमाल करते हुए वाक्य पुनः लिखते हैं। एक बार वाक्य पुनः पढ़ते हैं। उसका सदव्यवहार सभी को अच्छा लगता है। तो हमें क्या करना है? पसंद शब्द का इस्तेमाल करते हुए वाक्य पुनः लिखना है। हमने क्या लिखा है? उसका सदव्यवहार सभी पसंद करते हैं। वह हर कार्य में सफल हो रहा है। हमें क्या करना है? सफलता शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य पुनः लिखना है। उसे हर कार्य में सफलता मिल रही है। अगला लेते हैं। ये आम बहुत मीठे हैं। मिठास शब्द का इस्तेमाल करते हुए वाक्य पुनः लिखना है।
इन आमों में मिठास है। अगला लेते हैं, गांधी जी की मृत्यु पर सभी शोकग्रस्त थे। निधन, निधन शब्द का इस्तेमाल करते हुए हमें वाक्य पुनः लिखना है। गांधी जी के निधन पर सभी शोकग्रस्त थे, यानी बहुत दुखी थे। आपका यह व्यवहार उचित नहीं है, नहीं शब्द को हटाना है, लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। आपका यह व्यवहार अनुचित है। अगला लेते हैं, वह साहसी नहीं है। साहस शब्द का इस्तेमाल करते हुए हमें वाक्य पुनः लिखना है। उसमें साहस नहीं है। परिश्रम न करने के कारण वह सफल नहीं हुआ। हमें असफलता शब्द का प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे? परिश्रम न करने के कारण वह असफल रहा। अगला लेते हैं, अगला क्या है? लड़का धीमी आवाज में मुझसे बोला, तो कैसे करेंगे? लड़की ने धीमी आवाज में मुझसे कहा। अगला लेते हैं, अगला क्या है? उन्होंने छोटों का कभी अपमान नहीं किया, तो नहीं शब्द को हटाना है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने छोटों का सदा सम्मान किया या सदैव सम्मान किया। वह बहुत प्यासा था। हमें क्या करना है? प्यास शब्द का इस्तेमाल करते हुए वाक्य पुनः लिखना है। उसे बहुत प्यास लगी थी। अगला सेंटेंस क्या है? मुझे विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे। हमें क्या करना है? हमें आशा शब्द का इस्तेमाल करते हुए वाक्य पुनः लिखना है। मुझे आशा थी कि आप अवश्य आएंगे। अब हम अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस क्या है? तुमने इस प्रश्न के उत्तर संक्षेप में लिखे हैं, तो हमें नहीं शब्द का उपयोग करना है, तो कैसे लिखेंगे? तुमने इस प्रश्न के उत्तर विस्तार में नहीं लिखे हैं। हमने क्या किया? नहीं शब्द का इस्तेमाल किया है, तो कैसे लिखा है? तुमने इस प्रश्न के उत्तर विस्तार में नहीं लिखे हैं। अगला लेते हैं। अगला क्या है? अध्यापक जी कविता पढ़ा रहे हैं, तो द्वारा शब्द का प्रयोग करना है, तो कैसे लिखेंगे? अध्यापक जी द्वारा कविता पढ़ाई जा रही है। अगला सेंटेंस लेते हैं। आजकल संतरे बहुत खट्टे होते हैं, तो हमें क्या करना है? खटास शब्द का इस्तेमाल करना है, तो कैसे लिखेंगे? आजकल संतरों में बहुत खटास होती है। अगला लेते हैं। मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो हमें क्या करना है? मुझे शब्द का प्रयोग करना है, तो कैसे लिखेंगे? मुझे भी आपके साथ चलना है। कैसे लिखेंगे? मुझे भी आपके साथ चलना है। अगला लेते हैं। 16 क्या है? विद्यार्थियों की उद्दंडता पर प्रधानाचार्य क्रोधित हो उठे, तो हमें क्या करना है? गुस्सा शब्द का इस्तेमाल करना है, तो कैसे लिखेंगे? विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों की उद्दंडता पर
प्रधानाचार्य को बहुत गुस्सा आया। क्या लिखा हमने? विद्यार्थियों की उद्दंडता पर प्रधानाचार्य को बहुत गुस्सा आया। अगला लेते हैं। अगला क्या है? बाजार जाते हुए मार्ग में दीनानाथ जी मिले। हमें क्या करना है? जब और तब शब्द का इस्तेमाल करना है। तो कैसे लिखेंगे? जब मैं बाजार गया तो नहीं लिखेंगे। तब क्या लिखना है? तब लिखना है। जब मैं बाजार गया तब मुझे मार्ग में दीनानाथ जी मिले। अगला लेते हैं। अगला क्या है? यह सरकार अल्पमत में है। तो नहीं शब्द का इस्तेमाल करना है। तो कैसे करेंगे? यह सरकार बहुमत। अल्पमत का अपोजिट क्या होता है? बहुमत। बहुमत में नहीं है। तो आपको निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करना सीखना है। तो आपको पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेकार्थी, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, ये सभी आने चाहिए। तभी आप सही रूप से वाक्य परिवर्तित कर सकते हैं। अगला लेते हैं। अगला क्या है? उसे ज्वर आ गया। तो हमें क्या करना है? वह शब्द का इस्तेमाल करना है। वह ज्वर से पीड़ित है या वह ज्वर में है। अगला लेते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलता। तो नहीं शब्द को हटाना है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो क्या करेंगे? वह सदा या सदैव सच बोलता है। अगला लेते हैं। अगला क्या है? मुझे तुमसे मिलना है। तो क्या है? मैं शब्द का प्रयोग करना है। तो हमें वाक्य पुनः लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहता हूँ। अगला लेते हैं। अगला क्या है? मैं वहां जाने को मजबूर था। तो हमें क्या करना है? मजबूरी शब्द का इस्तेमाल करना है और वाक्य पुनः लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? मैं वहां जाने को मजबूर था। वहां जाना मेरी मजबूरी थी। वहां जाना मेरी मजबूरी थी। अगला लेते हैं। अगला क्या है? रोगी की हालत ठीक नहीं थी। तो दशा का इस्तेमाल करना है। तो कैसे करेंगे? रोगी की दशा ठीक नहीं थी। अगला लेते हैं। तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे आनंद आ गया। हमें क्या करना है? आनंदित शब्द का इस्तेमाल करना है और वाक्य पुनः लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे आनंद आ गया। तो कैसे लिखेंगे? तुम्हारा पत्र पढ़कर मैं आनंदित हो उठा। अगला लेते हैं। अगला क्या है?
मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगी, तो हमें इरादा शब्द का इस्तेमाल करना है। इरादा क्या है? पुल्लिंग है, तो वाक्य में थोड़ा हेरफेर अवश्य होगा। मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगी, क्या होगा? उसकी की जगह उसका हो जाएगा। मुझे उसका इरादा ठीक नहीं लगा। तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं वाक्य। एक और सेंटेंस है, उसकी बात सुनकर मैं घबरा गया। तो कैसे लिखेंगे? उसकी बातें सुनकर मुझे घबराहट हुई। क्या लिखा आपने? उसकी बातें सुनकर मुझे घबराहट हुई। मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगी का क्या किया? मुझे उसका इरादा ठीक नहीं लगा। नीयत क्या है? स्त्रीलिंग है तो उसकी आएगा, और इरादा क्या है? पुल्लिंग है तो उसका आ जाएगा। तो हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? तुमने इस प्रश्न के उत्तर संक्षेप में लिखे हैं। तो हमें नहीं शब्द का प्रयोग करना है। तुमने इस पत्र के उत्तर विस्तार में नहीं लिखे हैं, तो हमने नहीं शब्द का प्रयोग किया है। अगला लेते हैं, अध्यापक जी कविता पढ़ा रहे हैं। तो हमें द्वारा शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य पुनः लिखना है। तो क्या लिखा है? अध्यापक जी द्वारा कविता पढ़ाई जा रही है। अगला लेते हैं, आजकल संतरे बहुत खट्टे होते हैं। आजकल संतरों में बहुत खटास होती है, तो खटास शब्द का प्रयोग किया है। अगला लेते हैं, विद्यार्थियों की उद्दंडता पर प्रधानाचार्य क्रोधित हो उठे। तो हमें क्या करना है? गुस्सा शब्द का प्रयोग करना है। विद्यार्थियों की उद्दंडता पर प्रधानाचार्य को बहुत गुस्सा आया। अगला लेते हैं, बाजार जाते हुए मार्ग में दीनानाथ जी मिले। जब और तब का प्रयोग करना है। जब मैं बाजार गया तब मुझे मार्ग में दीनानाथ जी मिले। अगला लेते हैं, यह सरकार अल्पमत में है। नहीं शब्द का प्रयोग करना है। यह सरकार बहुमत में नहीं है। अगला लेते हैं, उसे ज्वर आ गया। वह शब्द का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे? वह ज्वर से पीड़ित है। वह कभी झूठ नहीं बोलता। नहीं शब्द को हटाना है। कैसे करेंगे? वह सदा सच बोलता है। मुझे तुमसे मिलना है। मैं शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य पुनः लिखना है। कैसे लिखेंगे? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगला है, मैं वहां जाने को मजबूर था। तो मजबूरी शब्द का इस्तेमाल करते हुए वाक्य पुनः लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? वहां जाना मेरी मजबूरी थी। अगला लेते हैं, रोगी की हालत ठीक नहीं थी। दशा वर्ड का इस्तेमाल करना है। कैसे लिखेंगे? रोगी की दशा ठीक नहीं थी। तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे आनंद आया। तो इसमें आनंदित शब्द का प्रयोग करना है। तुम्हारा पत्र पढ़कर मैं आनंदित हो उठा। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गया। हमें घबराहट शब्द का प्रयोग करना है। उसकी बातें सुनकर मुझे घबराहट हुई। मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगी। इरादा शब्द का इस्तेमाल करना है और वाक्य पुनः लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? मुझे उसका इरादा ठीक नहीं लगा। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करना। इस प्रकार से यदि आप मेरे साथ नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वाक्य परिवर्तित करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको किन किन टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।